असम, गुजरात और ओडिशा में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 118 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और लाखों लोग आज भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक और मॉनसून है या हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी? आप थोड़ा सा ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अलग करके एक बार आप खुद ही सोचिए कि वैश्विक तापमान हमारे ही जीवन काल में 50 साल बाद नहीं, उससे बहुत पहले होगा, मैं 10-20 साल का समय देता हूँ, अगर 4-5 डिग्री औसतन अभी जितना है उससे ऊपर है तो उससे क्या क्या होगा आप सोचो। बात ये नहीं है कि मैं, मेरा पड़ोसी, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरे स्वार्थ, मेरा सरोकार, इसका क्या होना है, मेरा घर, इसका क्या होना है। हम समझ रहे हैं क्या बात कर, हम कह रहे हैं ग्रह, इस पूरे ग्रह पर ही क्या बचेगा आप बताओ तो। और आप बच भी गए क्योंकि आपके पास ताकत है, पैसा, सामर्थ्य है, घर है, एयर कंडीशनर है, तो आपने सोचा कि सबसे ज़्यादा मरेगा कौन? इंसानों में भी वो मरेगा जो सबसे गरीब है, और वो इतनी तादाद में मरेंगे कि लाशें गिनना मुश्किल है। और जो गरीबों में गरीब होते हैं, हमारे पशु पक्षी, उनका क्या बोलें, वो मरेंगे नहीं, वो विलुप्त, हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट। ये बात है, और ये हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं, और हम इस बारे में ना सोचते ना कुछ करते। हवा महल हम बनाते रहते हैं कि ये वो फलानी बात, और ये नहीं कि गर्मी हो जानी है, पूरे वायुमंडल में एनर्जी बढ़ जानी है, और वो बढ़ी हुई एनर्जी न जाने कितने तरीकों से हम पे ही बरसने वाली है। बारिश होगी तो फिर ऐसी होगी कि रुकेगी नहीं। उस एनर्जी से जब तूफान आएंगे तो ऐसे होंगे कि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाएं। हीट एनर्जी होती है, एनर्जी। आप जब हीट बढ़ा रहे हो तो हीट तो न जाने कितने तरीकों से अपना काम करेगी ना, एनर्जी। और जो जिनको नहीं समझ में आती हो गंभीर बातें, उनसे बोलता हूँ, क्रिकेट का खेल समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो इंडोर नहीं खेला जा सकता। टेनिस आदि बचे रहेंगे, बैडमिंटन बचा रहेगा, टीटी बचा रहेगा, स्विमिंग, ये फिर भी बच जाएंगे क्योंकि ये इंडोर हो सकते हैं। क्रिकेट नहीं हो सकता, खासकर टेस्ट क्रिकेट समाप्त हो जाएगा। 5 दिन ऐसे मिलना जब मौसम शांत रहे असंभव हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। खेल लो टेस्ट क्रिकेट। और ये एकदम ट्रिविया बता रहा हूँ, ये कोई सबसे गंभीर बात नहीं, ये ट्रिविया है क्लाइमेट चेंज के बारे में। पर वो ट्रिविया भी ऐसा है कि एक खेल ही समाप्त हो जाने वाला है। ये आपकी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से ही काम करना बंद कर देंगी, ये आपके एयर कंडीशनर सारे काम करना बंद कर देंगे। आपकी गाड़ियां खड़ी हैं, आप उनमें घुस नहीं सकते। गाड़ी खड़ी है पर आप कहीं जा नहीं सकते, आप घुस ही नहीं सकते उसमें, आप उसके पास ही नहीं पहुंच सकते। वो अभी गाड़ी नहीं है, वो क्या बन गई है, 50-52 डिग्री। और गाड़ी के अंदर फिर अलग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, मौसम बदलता है तो बीमार पड़ते हो ना आप। जो तापमान बढ़ेगा वो अधिकांशतः दिन का बढ़ेगा, रात का नहीं। तो हर दिन ऐसा होगा जैसे मौसम बदल रहा है। 3 बजे आप ऐसे हो रहे होगे कि एसी भी काम नहीं कर रहा है, और 9 बजते बजते ठंड सी आ गई है, आप रोज बीमार पड़ोगे। कितने ही सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं जिनको हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो डॉर्मेंट पड़े हैं, क्योंकि उनको उतना तापमान नहीं मिल रहा है जिस तापमान पे वो एक्टिव हो सकें। ये तापमान बढ़ते ही वो सक्रिय हो जाएंगे, और हम उनको जानते नहीं, हमने उनके खिलाफ कोई दवाई आज तक बनाई ही नहीं है। हमारे पास उनके विरुद्ध न इम्यूनिटी है, न वैक्सीन, न दवाई। ये सब सक्रिय हो जाने हैं।
एक कोविड नहीं, 1000 कोविड बरसने हैं। आपके सिस्टम्स बने ही नहीं हैं इतनी एनर्जी झेलने के लिए, न तो शरीर के सिस्टम्स, न समाज के सिस्टम्स, न आपकी जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हैं, कुछ भी नहीं बना इतनी गर्मी झेलने को। आपकी गाड़ियों के टायर भी नहीं बने हैं। पिघलते टायर देखे हैं कभी? चला लो गाड़ी। ये जो एक्सप्रेसवे है, सीमेंट से बना है, इस पर दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण ये होता है कि टायर फट जाता है। वो टायर क्यों फट जाता है? हीट से। क्योंकि वो टायर बना नहीं है सीमेंट की सरफेस पर ज़्यादा देर के लिए उतनी गति झेलने को। एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा देर तक आप एक हाई स्पीड सस्टेन कर पाते हो, टायर फट जाता है। ये काम करती है हीट। आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई भी सिस्टम हो उसके भीतर का प्रेशर कई वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या होता है? टेम्परेचर। PV = nRT, इतना तो याद होगा, बहुत पुरानी बात। टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर उतना ही रहेगा। और ये प्रेशर बदलेगा तो इसका क्या होगा? आपको पता है आपकी आंख के भीतर भी प्रेशर होता है, आप जानते हो? और आंख का प्रेशर भी अगर बढ़ जाए तो बीमारियां होती हैं। ये प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ी देर को बढ़ गया, फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वो लगातार बढ़ा हुआ ही है सालों तक और बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको लग रहा है ये आंखें काम करेंगी? और ठंडे देशों में इस चीज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 10 डिग्री तापमान होता था वहाँ 14 डिग्री हो गया, 10 डिग्री 14 डिग्री दोनों झेले जा सकते हैं। भारत का क्या होगा? जहाँ 48 डिग्री पहले ही रहता था, जब वहाँ 52 हो जाएगा तो कैसे झेलोगे? और सिर्फ गर्म नहीं होता है। और सुनिए, गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना है? गल्फ स्ट्रीम वो ओशन करंट है, हॉट करंट है, वार्म करंट है, जिसकी वजह से ब्रिटेन जी पाता है जाड़ों में। वो ब्रिटेन के कोस्टल इलाकों को गर्म रखती है। और जो पूरा नेवल ट्रैफिक होता है उसको भी वो अलाउ करती है, नहीं तो पोर्ट्स पर ही बर्फ जम जाएगी। जितना ट्रेड होता है, जितनी शिपिंग होती है, वो हो नहीं पाएगी, गल्फ स्ट्रीम से होती है। ग्लोबल वार्मिंग से, अभी मैंने बोल दिया कि ठंडे देशों में 10 से 14 हो जाएगा, उल्टा भी होता है। ये जो नॉर्दर्न यूरोप के देश हैं ये और ठंडे होने वाले हैं। आप गर्म हो के मरोगे, वो ठंडे होके मरेंगे। गल्फ स्ट्रीम मर रही है, गल्फ स्ट्रीम मर रही है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी लेकर के जाती है अमेरिका की तरफ से अक्रॉस द अटलांटिक, नॉर्दर्न यूरोप की तरफ। वो मर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो नॉर्दर्न यूरोप और ठंडा होने वाला है, आप और गर्म होने वाले हो, जियोगे कैसे? बहुत साधारण से आंकड़े होते हैं। भरतपुर यहां पास में ही है। हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या में क्या हो रहा है, थोड़ा पढ़िए तो सही। और भरतपुर पास है, यहां अपना NCR में अपना भी तो है सूरजपुर। पढ़िए कि वहां क्या बचा। बच्चों को लेकर के तो हम इतने ज्यादा ममतामयी रहते हैं, और अपने बच्चों को ये दुनिया छोड़ के जाओगे? आप चले जाओगे, वो बच्चा
वो कहेगा मुझे क्यों पैदा करा है, जवाब मांगेगा भाई। और दुनिया भर के बच्चों के प्रति हम जवाबदेह हैं, दुनिया भर के बच्चों के प्रति, तो हमें कुछ करना होगा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।